हूँ जिमनी को लेके मैं सर्विस सेंटर, जिसके अंदर एक दिक्कत आ रही थी इसकी को ड्राइवर सीट में जो एक प्ले था, जब भी सीट पीछे करके टिल्ट करके बैठते थे ना तो हल्का सा झटका आता था और आवाज़ सी आती थी। वो आवाज़ में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसके वजह से मैं सीट कवर्स या कुछ भी गाड़ी में नहीं करवा पा रहा था। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ कोई भी मॉडिफिकेशन जो उसके अंदर हो सकती थी सीट से रिलेटेड, वो मैं कुछ भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो सीट चेंज करेंगे या पार्ट चेंज करेंगे। तो आज वो टाइम आ गया, 1 महीने बाद 16 जुलाई को मैंने इसकी सर्विस करवाई थी और डाली थी वीडियो, और आज तारीख हो रखी है अराउंड अगस्त की 20 तारीख आज है। तो 20 तारीख हो चुकी है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है ऑलरेडी। गाड़ी को जो पार्ट मंगवाया था इन्होंने उसके लिए फाइनली वो पार्ट आ गया है, शोरूम में आ चुका हूँ। सुबह के 8:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, देखते हैं कितनी जल्दी वो फ्री करते हैं मेरे को। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ भी ना, तो ये जो सीट देख रहे होगे आप, ये वाली सीट में वो प्ले है। अगर यहाँ आप देखोगे ना, ये देखो, ये जो प्ले देखा ना आपको, ये अभी तो मैं हाथ से कर रहा हूँ। अब जब इसमें बंदा बैठा होता है ना, ये खुद ब खुद होता है। अब मैंने सारी सीट की पन्नी वन्नी हटा दी, सिर्फ इसकी छोड़ी थी क्योंकि इसके ऊपर ये बार कोड लगा था, क्योंकि इन्होंने बार कोड की कुछ फ़ोटो वोटो ली थी। तो मैंने कहा यार इसमें कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने ये वाली सीट की पन्नी छोड़ दी थी बस, एड्रेस से लेके पूरी नीचे तक की, कि अगर कोई दिक्कत आए या कुछ पार्ट अवेलेबिलिटी में शॉर्टेज हो जाए तो फिर दोबारा से पता चल जाए कि कौन सा सीट का पर्टिकुलर पार्ट था, क्योंकि प्लांट से लग के आता है बारकोड, तो उसमें यहाँ पे हेल्प हो जाती है। बाकी देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकल के आता है। क्या ये प्रॉपर ऊपर की सीट रिप्लेस करेंगे या कोई पर्टिकुलर पार्ट रिप्लेस करेंगे, वो चीज़ आज देखने को यहाँ पे मिलेगी। और फाइनली सर्विस सेंटर हम आ चुके हैं, लाइन में लग चुके हैं, जल्दी काम हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। बाकी तो देखो कितनी जल्दी काम होता है कितनी जल्दी नहीं, वो सब तो इन पे ही डिपेंड करता है। तो वो चीज़ ये यहाँ पे क्लियरली देखते हैं। तो खोलने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है सीट को। अब देखते हैं सीट को खोलने के बाद क्या निकलता है सोल्यूशन, क्या वो पार्ट चेंज होता है, क्या प्रॉपर जो सीट का पैनल है पीछे बैक पैनल वो चेंज होगा। तो देखते हैं, वीडियो में बने रहो, दिखाता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा। फिलहाल सीट जो खोलने के जो चारों नट हैं वो खोलने की तैयारी हो चुकी है शुरू। एक नट खोल दिया गया है, बाकी खोलने देते हैं, सीट को बाहर निकालने देते हैं, उसके बाद चेकआउट करेंगे कि क्या इसके अंदर सोल्यूशन मिलता है हमें। तो फाइनली जो सीट है उनको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। अब 2 टुकड़ों में बांटा इसलिए है क्योंकि जो इसके अंदर प्रॉब्लम है ना, अब ये ऊपर वाली जो सीट है ये प्रॉपर इसके अंदर रिप्लेस होगी और नया पार्ट इसके अंदर यहाँ पे डलेगा। साइड में कोई हिंजेस में इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, जितना मेरे को पता ही था कि प्रॉपर पार्ट रिप्लेस करेंगे इसका, तो वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर का प्रॉपर इन्होंने वायरिंग एयर बैग की सब कुछ खोल खाल के साइड कर दी है। नीचे की सीट वही लगेगी इसके अंदर एज इट इज़, बट ऊपर का जो पार्ट है वो नया यहाँ पे डल जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा भी कि यहाँ पे प्रॉपर इसके अंदर जो नया पार्ट आएगा उसके अंदर वो मैं आपको पार्ट भी दिखाऊंगा और उसके बाद उसको डलते हुए भी दिखाऊंगा। फिटिंग के बाद देखेंगे कि उसके अंदर कोई दोबारा दिक्कत आती है या नहीं आती। तो अगर आप अभी ये सीट देख रहे होंगे ना जिस पे बैठते हैं, नीचे वाली सीट में, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक साइड से ना ऐसे टिल्ट है। अगर मेरा हाथ यहाँ देख रहे हो ये सीधा है, अब ये ऐसे है ये वाली सीट। तो यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है कि इस सीट के अंदर ही डिफेक्ट है, ना कि जो पीछे वाली बैक रेस्ट वाली सीट है ना उसके अंदर डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे को एक साइड झुकी हुई लग रही है। अगर आप देख भी रहे होंगे ना, यहाँ से अगर आप इसको एक बार देखें तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये सीट उठी हुई है आगे की तरफ से और यहाँ से झुकी हुई है। अब पता नहीं ये मारुति की हर जिम्नी के अंदर ऐसा है या फिर मेरी जिम्नी के अंदर ये पूरी सीट ही डिफेक्टिव है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इनको करने देता हूँ ऊपर वाली सीट लगा के, जो भी ये करना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी ये सोल्यूशन नहीं निकला तो डेफिनेटली ये वाली जो सीट है ना ये भी डिफेक्टिव है। तो अगले बारी में मुझे लगता है एक चक्कर मेरे को और काटना पड़ेगा, महीना भर वेट करना पड़ेगा अगर इन्होंने ये पूरी सीट नहीं मंगवाई। अगर पूरी सीट मंगवाई होगी तो अभी के अभी मैं पूरी सीट रिप्लेस करवाऊँगा और दोबारा इनको मौका नहीं दूंगा, और ना ही मेरे को दोबारा आना है सर्विस सेंटर। भाई आसान नहीं होता बार बार आना, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को एक पकड़ी गई है। ये चीज़ अभी मैं इन्हें नहीं बोलूँगा, एक बार इनको मैं करने दूंगा ये काम इनको प्रॉपर अपना, और जब ये अपना काम पूरा कर लेंगे उसके बाद अगर मेरे को सोल्यूशन तब भी नहीं मिला, फ्लेक्स तब भी आ रहा होगा सीट में, तो फिर मैं इनको बोलूँगा कि ये सीट भी आपकी डिफेक्टिव है। तो जो मैं बता रहा था ना कि उसके अंदर हल्का से एक टिल्ट आ रहा है, उसकी रीज़न मेरे को पता चल गई। वो रीज़न में मतलब ये टिल्ट है क्यों, अगर आप अंदर चेकआउट करें ना तो यहाँ अगर देखो तो ये वाला जो नटिंग इसके अंदर दे रखी है ये ऊपर दे रखी है, और एज़ कम्पेयर टू ये जो नट्स इसके अंदर दे रखे हैं थोड़े नीचे की साइड है, तो उसकी वजह से वो ऊपर नीचे है। नीचे रखी हुई सीट इसलिए ऊपर नीचे लग रही है, जब ये गाड़ी के अंदर फिट हो जाती है तो नहीं लगती। तो वो टेक्नीशियंस ने हमें बात समझाई कि वो ऊपर नीचे का जो हिसाब किताब है वो क्यों लग रहा है आपको। वो इसका रीज़न ये है कि ऊपर वाले नट्स जो हैं यहाँ के, जो अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइड वाले, वो ऊपर की तरफ प्लेस्ड हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो नट्स हैं वो नीचे की तरफ प्लेस्ड हैं। तो इसकी वजह से वो अप एंड डाउन का आपको सीन यहाँ पे दिखने को लग रहा है।
तो इसके अंदर जो नई सीट थी वो डब्बे में से निकल के लगने वाली है। पुरानी जो सीट थी इसके अंदर वो हटा दी जाएगी और एज इट इज़ ये सीट लग जाएगी इसके अंदर। एक बार लग जाने देते हैं, सारी फिटिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर अभी प्ले आ रहा है या वो सही हो चुका है। फाइनली सही तो हो जाएगा, क्योंकि अब जो नई सीट इसके अंदर डल रही है तो प्ले अब आएगा नहीं, और ये जो पुरानी सीट है ये दोबारा से बॉक्स के अंदर चली जाएगी कंपनी के पास, क्योंकि इसके अंदर को जो प्रॉब्लम थी वो कंपनी चेकआउट करेगी। बट हमें हमारी गाड़ी के अंदर अब नई सीट इसके अंदर लगने वाली है, तो लग जाने देते हैं, फिटिंग हो जाने देते हैं, उसके बाद फाइनल लुक इसके अंदर चेकआउट करेंगे। तो फाइनली सीट दोबारा लग चुकी है, पन्नी इन्होंने दोबारा चढ़ा दी, मैं हटा दूंगा। बट जो मेन इशू था इसके अंदर प्ले का वो हट चुका है, मैंने प्रॉपर टेस्टिंग करके देख ली है और फाइनली प्रॉपर जो सीट है वो दोबारा लगा दी गई है, नट बोल्ट दोबारा कस दिए गए हैं। चलते हैं इसको लेके घर। बिलिंग तो ऐसा कुछ होगी नहीं, वारंटी में थी गाड़ी की सीट, और ये जो चीज़ थी गाड़ी के अंदर, तो सारी प्रॉब्लम्स जो थी मेरी सीट के अंदर वो ठीक कर चुके हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स जो थी सीट के अंदर वो सब फाइनली सही हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन का जो सीरीज़ है वो बेसिकली स्टार्ट कर पाऊँगा। अलॉय व्हील्स तो हमने लगवा लिए थे, अब जो नई चीज़ आ जाती है वो आ जाती है सीट कवर्स। सीट कवर्स लगवाने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट इसके अंदर नहीं है, तो वो इंक्रीज़ होगा आगे वाली सीटों में, पीछे वाली सीटों में, वो आगे की वीडियोस में आपको पता चलेगा। बट फ़िलहाल के लिए जो एक मेजर इशू था मेरी गाड़ी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जिसको मैं कह सकता हूँ, वो इस टाइम पे सही हो चुका है। ये पूरा पैनल मैंने आपको दिखाया था, पूरा सही हो गया, नया पैनल यहाँ पे लग चुका है। ऊपर का हेडरेस्ट वही लगा है, सिर्फ ये एयरबैग वाला कंसोल जो था इसके अंदर डिफेक्ट था, तो ये इन्होंने दोबारा से नया रिप्लेस करके लगा दिया वारंटी के अंदर। मेरे को कोई भी कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ी यहाँ पे, और मेरा जो पार्ट था वो यहाँ पे डल चुका है। तो जो सीट थी वो तो रिप्लेस हो चुकी है। फाइनली निकलने के टाइम पे उन्होंने हमें कुछ ऐसा बिल सा दे दिया जिसमें अमाउंट तो बिल्कुल ज़ीरो था ही, और जो पार्ट रिप्लेस हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया। तो इन शॉर्ट जो हमारी सीट थी वो नहीं डल चुकी है, अब इसके अंदर कोई टेंशन है नहीं गाड़ी के अंदर। और फिलहाल यही था अपडेट कि मेरी जो मारुति के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी जिमनी के अंदर, वो फ़िलहाल सॉल्व हो चुकी है, नई सीट डल चुकी है इसके अंदर। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मारुति की सर्विस को हैट्स ऑफ। और कोई भी वॉशिंग इंक्लूडेड नहीं थी इसके अंदर, बट तब भी उन्होंने मेरी गाड़ी वॉश करके दी, पॉलिश करके दी, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे मतलब मैं मेरी गाड़ी रियलिटी में इस टाइम पे गंदी थी, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर से वॉश करके दे दिया मेरे को, पॉलिश करके दे दी। तो वो सीन मैं शूट कर नहीं पाया, गर्मी बहुत हो रही थी, तो मैं अंदर ही बैठा हुआ था। बाद में जब मैं बाहर आया तब मैंने देखा कि चलो उन्होंने वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री में खुद ही करके दे दी, और सीट बिल्कुल ही नई तरीके से नई सीट लग चुकी है। वायरिंग बहुत अच्छे से हो रखी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं भी तो यहाँ पे कोई लाइटिंग एज सच नहीं आई है, जो अगर ज़्यादातर गाड़ियों में आ जाती है जब एयर बैग वाली चीज़ आप खोलते हो, क्योंकि एयर बैग सीट के अंदर था तो वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाती। बट यहाँ पे एज सच कोई दिक्कत नहीं आई है। जो उनके टेक्नीशियंस थे वो अच्छे थे वर्किंग के अंदर, और काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये फील आपको यहाँ पे ज़रूर से इसके अंदर मिल जाती है। मतलब प्रीमियमनेस मारुति ने जिमनी के अंदर प्रॉपर डाली गई है। तो वो चीज़ थी, शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो थी। मैं सेटिस्फाइड हूँ, थम्स अप मारुति की सर्विस को, और जो भी दिक्कतें थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। अब कोई भी गिले शिकवे नहीं है, गाड़ी बिल्कुल टिच रिपोर्टेड है, और कोई भी ऐसा इसके अंदर दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।